सन्मुख शंकर आसन दीना। लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव ने समाधि लगाई। बीते संबत सहत 87। भगवान शिव ने 87,000 वर्ष तक की समाधि लगाई। 87,000 वर्ष की भगवान शिव की यह अखंड समाधि लगी। और 87,000 वर्ष की समाधि भगवान शिव की जब पूरी हुई, राम नाम शिव सुमिरन लागे। भगवान के नाम को कहते हुए भगवान शिव जगे। और जैसे ही जगे, जाने वो सती जगतपति जागे। सती समझ गई भगवान शिव जग गए, भगवान शिव जग गए। और तुलसीदास जी के इस लाइन को ध्यान देना, जाई शंभुपद बंदन कीना। जैसे ही भगवान शिव जगे, माता सती वंदना करने तो गई, लेकिन भगवान शिव ने कहाँ आसन दिया? जब पार्वती आएगी कल की कथा में, आज तो विवाह तक की कथा होगी, कल भगवान राम के जन्म तक की कथा करेंगे। कल जब कथा आएगी तो भगवान शिव वहाँ कहेंगे, तुलसीदास जी लिखते हैं, बाम भाग आसन हरि देना। लेकिन यहाँ सन्मुख शंकर आसन दीना, बगल में नहीं, सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने बैठा दिया। क्यों? बगल में बैठने का अधिकार सती खो चुकी है। बगल में बैठने का अधिकार सती खो चुकी है, इसलिए भगवान शिव ने सम्मुख बैठा दिया, सामने बैठाया। सामने जैसे ही बैठी माता सती, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। श्री ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बना दिया है। सभी को, हम लोगों को यह कथा ज्ञात है। प्रजापति होने के कारण अभिमान आ गया। एक बात तो बिल्कुल सत्य है, कुर्सी पता नहीं कैसी व्यवस्था है, ऐसी कौन सी माया कुर्सी में होती, कुर्सी में जो भी जाता है वह अभिमान को ले लेता है। स्वभावतः उसके मन में अभिमान आ जाता है। ये भी बड़ा अभ्यास का विषय है। पूर्व अभ्यास यदि मजबूत ना हो तो कुर्सी अभिमान को ला देती है। बड़े बड़े नेताओं को देख लीजिए, जो राष्ट्र के लिए कह करके चुनाव लड़ते हैं और कुर्सी में बैठते ही सब कुछ भूल जाते हैं। कुर्सी का ही प्रभाव है। दक्ष प्रजापति भी भूल गए, अभिमान मन में आ गया। और किसी का भी अभिमान स्थिर नहीं है। अभिमान यदि रुका तो अभिमान का अंत होगा, टूटता है। हिरण्याकश्यपु को अभिमान आया तो हिरण्याकश्यपु का अभिमान गया। गजेंद्र को अभिमान आया तो गजेंद्र का अभिमान गया। राजा बलि को अभिमान आया तो राजा बलि को अभिमान गया। अभिमान जब जब आया जिनको भी, उनका अभिमान का नाश हुआ। दक्ष प्रजापति को अभिमान आया और दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन कर लिया। यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। सती विलोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। आकाश मार्ग में सुंदर विमान जाते सती ने देखा। और आकाश मार्ग में जब सती ने सुंदर विमान को जाते हुए देखा, पिता के महल में जाते हुए देखा, पिता का यज्ञ हो रहा है, तो सती के मन में विचार आया, हम भी चलें। इतने वर्ष के बाद भगवान शिव की समाधि टूटी, लेकिन इतने वर्ष के बाद भी, समाधि टूटने के बाद भी, वह जो संस्कार वाली बात है ना, यहाँ मुझे वही महात्मा जी का वह प्रवचन का शब्द ध्यान आता है कि बुरा काम इच्छा न होने पर भी, बुरा काम इच्छा होने पर भी मत करना। सती इतने दिन तो व्याकुल थी, भगवान शिव बोल नहीं रहे, समाधि पर चले गए, समाधि पर चले गए। और आते ही सत्संग की चर्चा न करके गृहस्थ की चर्चा, हमको मायके जाना है,
पिताजी का यज्ञ हो रहा है, पिताजी के यहाँ